हाय फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आईआईटी का है और ये रोटेशनल मोशन चैप्टर का क्वेश्चन है। इसमें कहता है कि एक ब्लॉक है मास m का जो कि हेल्ड किया गया है अगेंस्ट अ वॉल, ठीक है ना। वो ब्लॉक मास m का जो है वो रेस्ट में है और वो एक वॉल के अगेंस्ट हेल्ड किया गया है अंडर द एक्शन ऑफ फोर्स F, ठीक है ना। तो इसमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। तो फ्रेंड्स, यहाँ चूँकि ब्लॉक जो है वो स्टेशनरी हेल्ड किया गया है, इसलिए वो ट्रांसलेशनल एज वेल एज रोटेशनल इक्विलिब्रियम है। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, रोटेशनल इक्विलिब्रियम में भी है, ठीक है ना। इसलिए ब्लॉक पे कोई नेट फोर्स या नेट टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। अब फ्रेंड्स, ब्लॉक ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, इसलिए सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 हो जाएगा। मतलब F बराबर हो जाएगा n के, और सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0 होगा। मतलब फ्रिक्शनल फोर्स F बराबर हो जाएगा mg के, ठीक है ना। तो यहाँ हमें मिला F बराबर mg, जबकि F फ्रिक्शनल फोर्स है और कैपिटल F बराबर n नॉर्मल फोर्स है। ये दोनों सही होगा, ठीक है ना। अब फ्रेंड्स, यहाँ जो कैपिटल F फोर्स है, F जो है वो एक्ट कर रहा है थ्रू सेंटर ऑफ मास C के, इसलिए ठीक है ना। इसलिए F जो है कोई टॉर्क प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो यानी हमारा ऑप्शन सी भी करेक्ट होगा, F विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क। फ्रेंड्स, हमारा जो यह नॉर्मल रिएक्शन N है, N जो है वो पास भी कर सकता है सेंटर ऑफ मास C से और नहीं भी पास कर सकता है। इसलिए N जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस कर भी सकता है। इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है N विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, ये इनकरेक्ट होगा। फ्रेंड्स, हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ डी यानी N विल नॉट प्रोड्यूस एनी टॉर्क, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन N जो है वो टॉर्क प्रोड्यूस भी कर सकता है अगर वो सेंटर ऑफ मास से के थ्रू नहीं पास करता है। तो फ्रेंड, रोटेशनल इक्विलिब्रियम के लिए टाउ सी यानी टॉर्क थ्रू सेंटर ऑफ मास C बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है ना। तो टॉर्क क्रिएटेड बाय फ्रिक्शनल फोर्स C हो जाएगा हमारा F गुने A इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है ना। और एक देयर इज अनदर टॉर्क, एक दूसरा टॉर्क भी है जो काउंटर करता है इस टॉर्क को, ठीक है ना। वो जो नॉर्मल रिएक्शन का जो टॉर्क है वो है। तो फ्रेंड्स, नॉर्मल रिएक्शन का भी यहाँ एक टॉर्क होगा N गुने B, ठीक है ना, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो फ्रेंड, फ्रिक्शन का टॉर्क जो होगा F गुने A, ठीक है ना, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, वो काउंटर एक्ट होगा नॉर्मल रिएक्शन के टॉर्क N गुने B से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। N यहाँ टॉर्क प्रोड्यूस करेगा। थैंक यू फ्रेंड। तो हमारा आंसर हो गया यहाँ डी कि N विल नॉट प्रोड्यूस टॉर्क, वो इनकरेक्ट है। थैंक यू फ्रेंड्स।